नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज हम इस सेशन में बात करने वाले हैं पैट 2023 और 2025 को लेकर सभी सवालों के जवाब लेकर आपके सामने जुड़े हैं। जैसे कि आपको पता है, चर्चा में चल रहा है पैट 2023। अब पैट 2023 चर्चा में क्यों चल रहा है, इसका कारण क्या है। देखिए, पैट 2023 में अभी तक, यानी कि अब तक 13 नोटिफिकेशन आ चुके हैं। ठीक है, और अभी और नोटिफिकेशन का इंतजार है, जबकि इसकी अवधि जो है, वैलिडिटी जो है वो कब तक है, 29/1/2025 तक इसकी वैलिडिटी है। अब क्या है कि 29 और आज तारीख हो चुकी है आपकी 11। आज तारीख हो चुकी है 11 और 11 तारीख है, 29 18 दिन अभी बचे हैं इसकी वैलिडिटी को। और अभी तक ना तो कोई नए पैट का नोटिफिकेशन है और अब इसकी हो जाएगी, तो जाहिर सी बात है अब यह क्या होगा, अवधि में वृद्धि होगी। अवधि में क्या होगी भैया, वृद्धि। ठीक है, अवधि में वृद्धि। और संभवतः कब से कब तक होगी, संभवतः कब से कब तक हो सकती है, तो ये जनवरी 2025 से लेकर ये मई तो एग्जाम ही होगा, जून जुलाई, ऐसा मान के चलिए जुलाई 2025 तक आपकी वैलिडिटी बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, बढ़ाई जा सकती है, क्योंकि अभी शासन इसके ऊपर काम कर रहा है। ठीक है, और ये वैलिडिटी बढ़ाने के लिए जो है मतलब जो फाइल होती है वो जा भी चुकी है, सब जगह से पास हो चुकी है। बस ऐसा मान के चलिए 1-2 जगह से जो है और पास होनी है, उसके बाद जो है तुरंत जो है आपको इसका नोटिस मिल जाएगा। अब ये नोटिस कब तक मिलेगा, ये 20 जनवरी तक, 20 जनवरी 2025 तक इसका नोटिस जो है आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा, अगर पद बढ़ान मतलब कितनी अवधि बढ़ेगी इस चीज को लेकर। अब इसी बीच में जो वैलिडिटी बढ़ाई जाएगी 2025 तक, ठीक है, जनवरी जुलाई 2025 तक, इस बीच में क्या क्या आयोग को करने हैं। एक तो पैट 2025 का न्यू विज्ञापन, न्यू नोटिफिकेशन आपको निकालना पड़ेगा, और ये नोटिफिकेशन संभवतः कब निकलेगा, ये नोटिफिकेशन जनवरी और फरवरी के लास्ट में नोटिफिकेशन निकलेगा। अगर जनवरी फरवरी में लास्ट में निकलता है, 2025 में ये आपका निकलता है, तो कम से कम 20 से 30 दिन, 20 दिन आपको फॉर्म के मिलेंगे। तो आपकी अवधि जो हो जाएगी लगभग मार्च इसकी लास्ट डेट होगी, मार्च 2025 इसकी लास्ट डेट होगी, यानी कि अंतिम तिथि होगी। मान लीजिए ऐसा अंतिम तिथि होगी, एक हम आंकड़े ले रहे हैं अभी। ठीक है, अंतिम तिथि होगी ये भाई। जब अंतिम तिथि होगी तो 1 महीना लगभग 1 महीना जो है सेंटर से ढूंढने में, क्योंकि आपको पता है संभवतः इसमें आवेदनों की संख्या जो है, आवेदन की संख्या लगभग 30 से 35 लाख आवेदन आएंगे, 30 से 35 लाख आवेदन आएंगे, और एकदम इनका एग्जाम कराना बहुत भारी पड़ेगा कंपनी के लिए, बहुत तगड़ा चैलेंज होगा कंपनी के लिए, बहुत तगड़ा चैलेंज होगा इसके लिए सेंटर ढूंढना। लगभग अगर आपको नई नियमावली का आपको पता है, नई नियमावली का मतलब यही है, जैसे आपको देखिए 48 लाख फॉर्म उत्तर प्रदेश पुलिस में पड़े हुए थे, तब उसमें आपको 10 शिफ्ट में जो है पेपर कराया, यानी 5 दिन 10 शिफ्ट में। अब यहाँ अगर 5 ही करा सकते हैं शिफ्ट में, तो लगभग 3 से 4 दिन आपके ये एग्जाम होंगे, 3 से 4 दिन आपके एग्जाम होंगे। और ऐसी प्रक्रिया ढूंढने के लिए कम से कम आपको जो है 2 माह लग जाएगा। कितने माह, 2 माह का समय लग जाएगा कम से कम। तो आपका एग्जाम जो है वो कब, मई या जून 2025 में मान के चलिए, मई जून 2025 मान के चलिए। तो जो बच्चे पैट 2025 की तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों को एग्जाम जो है अपना जून मान के या मई जून मानकर अपनी तैयारी अभी से ही कर लेनी चाहिए। अब ये क्यों करनी चाहिए, क्यों है जरूरी पैट 2025, यानी कि पैट 2025 जरूरी क्यों है। तो देखिए, आगामी विज्ञापनों पर अगर हम बात करें, तो देखिए लेखपाल, पहले लेखपाल, ठीक है, लोबर, एएसओ, जेई, ठीक है, और अन्य, एक आध अन्य, ये तो 2023 के पैट से संभवतः हैं। ठीक है, अब 2025 का कब से है, 2025 का पैट कौन सा रहेगा, ये 2023 पैट से आने के साथ से संभावना 2025 में।
आप एएनएम, ठीक है, एएनएम की वैकेंसी, ठीक है भाई। अभी देखिए ट्यूबवेल ऑपरेटर के लिए हम यहां भी जा सकते हैं, अगर बच्चों ने प्रयास किया तो यहां भी हो सकती है, वरना तो ट्यूबवेल ऑपरेटर यहां भी हो सकती है। अगर आपने प्रयास नहीं किया तो, अगर 2023 से ट्यूबवेल ऑपरेटर वालों ने प्रयास नहीं किया, ठीक है, तो फिर ये ट्यूबवेल ऑपरेटर किससे बनेगी, 2025 से पहुंचेगी। ठीक है, यहाँ पर बीडीओ की वैकेंसी, ठीक है, आपकी जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी, आपकी स्टेनो की वैकेंसी, ठीक है भाई, आपकी स्टेनो वैकेंसी, फिर आपकी लोअर लोअर पीसीएस की वैकेंसी भी इस पैड से एक हो रहेगी। ठीक है, तो लगभग ऐसा मान चलिए कि संभवतः लगभग 30 से 35 हजार आप पोस्ट जो हैं वो पैड 2025 से भी आएंगी, क्योंकि तुम्हें पता है 2026 और 27 में चुनाव है, तो 26 में भर्तियों की एक तरीके जैसे 2025 में कुंभ लग रहा है, तो कुंभ और 2025 और 26 में कुंभ चलने वाला है आपको वैकेंसीज का भी। यानी कि सचिव साहब जो अध्यक्ष साहब बने हैं, उन्होंने सीधे सीधे शब्दों में कहा कि अब बच्चों को जो है नौकरियों का पिटारा खुलने वाला है। तो ये आपके लिए पैड 2025 भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो 2025 भी इंपॉर्टेंट है और आपके लिए 2023 भी इंपॉर्टेंट है। बट आपको जो डिसाइड करना है वो क्या करना है, आपको किस तरीके से काम करना है, कैसे तैयारी करनी है, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो जब वैलिडिटी बढ़ेगी तो उसके साथ साथ कौन कौन से नोटिफिकेशन, आपके लेखपाल, लोअर, एएसओ, जेई, एक दो अन्य आ सकता है, इसमें ऐड हो सकता है। जैसे कि आपका फार्मेसी का कोई सा मतलब जुड़ सकता है नोटिफिकेशन। अगर वो नोटिफिकेशन यहाँ से नहीं आते हैं, जिन बच्चों ने यहाँ मेहनत नहीं करी, मान लीजिए एएसओ वालों ने मेहनत नहीं करी, तो सीधा वो कहाँ पहुंचेगा, एएसओ वो यहाँ पहुंचेगा अगर मेहनत नहीं करी तो। अगर मान लीजिए जेई वालों ने मेहनत नहीं करी नोटिफिकेशन आना, तो जेई वाला भी नोटिफिकेशन कहाँ पहुंचेगा, यहाँ पहुंचेगा। कहने का मतलब यह है कि नोटिफिकेशन पर अगर 2023 के लिए आपने मेहनत नहीं की, अपनी वैकेंसी के लिए मेहनत नहीं की, तो फिर आपकी सीधी सीधी बात है 2025 की तरफ जो है आपका रुझान हो जाएगा, 2025 के पैट के साथ आपका। तो इसलिए जरूरी है आपको सिलेबस पता है, आपको एग्जाम पैटर्न पता है, किस एग्जाम के पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं, सारी चीज आपको यहाँ पता है। तो लग जाइए अभी से तैयारी में, ठीक है, क्योंकि प्यारे बच्चों आप लोग पहले भी 10 नंबर, 12 नंबर, 20 नंबर, 23 नंबर, 24 नंबर 2023 पैट में लेकर आए, ठीक है, और उस पैट में फिर बाद में आपने टिप्पणी की कि पैट देखा था कैसा था, पैट भारी था। मैंने कहा था आपको कि 45-46 क्वेश्चन करना बहुत आसान था, पैट में आसानी से आ सकते थे इतने, ये नॉर्मली आ सकते थे। ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं कि हमने पैट या औरों ने पैट नहीं दिया है, हमारे पास ऐसे ऐसे बच्चे भी हैं जिनके 65 नंबर हैं, 64 नंबर हैं, 54 नंबर हैं, 55 नंबर हैं। एक दिन मैंने आपको सोशल भी किए थे, आपको सबको उनकी मार्कशीट दिखाई थी मैंने आपको, ठीक है, एक वीडियो में उनकी सबकी मार्कशीट भी मैंने दिखाई थी, किन किन बच्चों के कितने नंबर हैं, और ये जो नंबर हैं तो ये इतना परसेंटाइल भी है इनका। ठीक है, हाँ ये कह सकते हो कि जिन बच्चों के 82-83 नंबर थे 2022 पैट में, उनके 2023 पैट में 54-55 नंबर रह गए, इतना टफ था। मगर जिन बच्चों के 2022 पैट में 55-54 नंबर थे, उन बच्चों का वही 32-33 स्कोर रह गया। तो कहने का मतलब ये था कि आप जो है डरे, पैटर्न से डरे, टफ से डरे, तो टफ चीजों को तैयार करो, क्योंकि और भी आगे भीड़ को कम करने के लिए जो है अब जो है इस बार 30-35 लाख तो आवेदन आएंगे 25 में, और संभवतः जो है 30-35 हजार वैकेंसी भी आएंगी, इसलिए जरूरी है। जैसा हमें 2023 पैट बहुत सारे बच्चों ने दिया, कितनों ने दिया था, 7.5 लाख लोगों ने नहीं दिया था, एग्जाम छोड़ा था फॉर्म भरने के बाद। ऐसे ही अब भी बच्चे क्या करेंगे कि वैकेंसी नहीं आएंगी, ये होगा वो होगा, ऐसे सोच सोच कर जो है पैट नहीं देंगे। तो इन अफवाह मत रहा करो, जो भी चीज अगर आ रही है सरकार की, जो भी है उस नीति पॉलिसी बनाई है, वो उस पर आप काम पहले जरूर करो। ठीक है, तो आप लोगों से यही कहना है कि आप लोग जो है लग जाइए मेहनत में। ठीक है बच्चा, तो मिलते हैं अपने नए अपडेट, नई जानकारी पर। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।